जय श्री कृष्णा। बच्चों, हम जब कुछ करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी आउटपुट बहुत अच्छी आएगी, हमेशा आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इंसान वो जो लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे, वही इंसान जिंदगी में कामयाब होता है। क्योंकि एक वर्ड है अंग्रेजी में परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है लगातार लगातार लगातार। परसिस्टेंस, नथिंग कैन टेक प्लेस ऑफ परसिस्टेंस। लगातार अभ्यास की जगह कोई भी नहीं ले सकता। इवन जीनियस विल नॉट, इवन वेल एजुकेटेड पर्सन विल नॉट, इवन डिग्री होल्डर, पोस्ट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, दे कांट टेक प्लेस ऑफ परसिस्टेंस। लगातार अभ्यास की जगह कोई भी नहीं ले सकता। आपने कालिदास की कहानी सुनी होगी, हैं? सुनी ना, कि जिस पेड़ पे बैठा था उसी पेड़ को काट रहा था, उसी पेड़ को काट रहा था, उसी टहनी को काट रहा था। काटते ही सीधा जमीन पे गिरता। इतना महामूर्ख इंसान। एक जो विदुषी थी, विदुषी का मतलब जो पोएट थी, लेडी पोएट विदुषी, वो उसके पिताजी उससे परेशान थे क्योंकि बहुत घमंड था उसको, बहुत ज्यादा अपनी विद्वता पर। तो उसके पिताजी ने सोचा कि मैं इसकी शादी एक ऐसे मूर्ख से करवा दूं ताकि इसका घमंड चूर हो जाए। उसने क्या किया, कालिदास को देखा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो जिस पेड़ पे बैठा, जिस टहनी पे बैठा उसी को काट रहा है, इससे बड़ा महामूर्ख खड़ा कहाँ मिलेगा। उससे उसकी शादी करा दी। और करा कैसे दी? देखिए, कहते हैं ना कि जब 10-20 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं तो शेर को भी फाड़ देते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए 10 विद्वान एक मूर्ख का साथ देंगे तो वो उसको जितवा देंगे और गलत बात को भी सही सिद्ध कर देंगे। तो जो विदुषी थी उसने उसका टेस्ट लेना चाहा। टेस्ट किस तरीके से हो रहा था? उसने कहा, मतलब वो कहती है कि मारने के पर्पज से, तो उसने सोचा कि मेरे को मारने की बात कर रही है, मारूंगी। उसने उठाया भूसा, कहता तू थप्पड़ मारेगी, मैं भूसा मारूंगा। अब इसको उन्होंने, भगवानों ने कैसे प्रूव कर दिया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। लेकिन ये 5 तत्व अकेले अपने आप में कुछ भी नहीं। जिस वक्त ये इकट्ठे हो जाएंगे उस वक्त ये काम करेंगे। ठीक इस तरीके से उससे शादी हो गई। लेकिन कालिदास को बाद में उसकी मिसेज ने बहुत सुनाया। जब उसे पता चला, क्योंकि बालकनी में खड़ा हुआ था, वहां से जा रहा था एक ऊंट, तो ऊंट को देख के कहता है उट्र उट्र, जबकि बोला जाता है उष्ट संस्कृत में। पता होगा आपको। पता चला उसे कि ये तो महामूर्ख है। उसने इतना सुनाया, उसको समझाया कि जब तक तू विद्वान नहीं बनेगा तब तक मैं तुझे अपनाऊंगी नहीं। उस कालिदास ने, मूर्ख ने, दिन रात इतना अभ्यास करना शुरू कर दिया, इतना अभ्यास इतना अभ्यास इतना अभ्यास इतना अभ्यास कि वो इतना बड़ा विद्वान बना कि महाकवि कालिदास को आज सारा संसार जानता है। ठीक है, तो हम, कोई भी मूर्ख नहीं है, कोई भी अक्लमंद नहीं है। जो लगातार अभ्यास करेगा वो कामयाब हो जाएगा। और जिसने अभ्यास छोड़ दिया वो पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड भी मूर्ख बन जाएगा। हमने कितने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे थे लेकिन गलत संगत की वजह से वो कहीं के भी नहीं रहे। और ऐसे भी देखे हैं जो कुछ नहीं थे, एवरेज थे, लगातार अभ्यास कर करके आज वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छी पोस्ट। ओके बच्चों, आज के लिए